So I think you would agree that we live in very uncertain times these days. और मैं सोचता हूँ कि आप भी मेरे साथ विश्वास करते होंगे कि इन दिनों हम बड़े अनिश्चित समय में जी रहे हैं It's a very topsy-turvy world. और बड़ा असमंजस में पड़ा हुआ ये दुनिया है इस वक्त. So in this situation, there is a beautiful book, Ancient Wisdom is described in that book, which we hardly preach from. और एक बड़ी अच्छी एक किताब है बुद्धि के विषय में जो हम बहुत कम जिस पर संदेश सुनते हैं. And that is the book of Ecclesiastes. और वो पुस्तक है सबोपदेशक की. That brings to us in this topsy-turvy world a breath of fresh air. और ऐसे कठिन समय में जबकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हमें एक ताज़ी हवा की तरह ये हमको लाती है. And this book was written for people who were deeply aware that life doesn't always make sense. और ये उस बात को याद दिलाने के लिए है कि हमारा ये जो दुनिया है ये हमेशा इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब दिखाई नहीं देता. This book of Ecclesiastes was written for people और ये जो किताब है सबोपदेशक की ये लोगों के लिए लिखी गई who were very familiar with uncertainties in their lives. जो बहुत ही ज़्यादा जानते थे कि ये जीवन जो है अनिश्चित है. They had their plans collapse. उनके जो योजनाएं थी वो खत्म हो जाती थी. They have seen their prayers go unanswered. उन्होंने देखा कि उनकी काफी प्रार्थनाएं जो हैं उनका उत्तर उन्हें नहीं मिला. They must have looked at the world around them उन्होंने अपने चारों तरफ दुनिया में देखा होगा and must have asked God, "Oh Lord, what are you doing? Or why are you not doing this?" और हो सकता वो ऐसा सवाल करते होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या आपने ऐसा क्यों नहीं होने दिया. So from that book comes in the 11th chapter of the book of Ecclesiastes. इसलिए हम सबोपदेशक के 11 अध्याय में आज इससे इन बातों से संबंधित देखेंगे. A very interesting instruction of casting your bread on the waters. और एक हमें एक जैसे आदेश मिलता है कि हमें अपनी रोटी को सामने डालना है. Which is a message for each one of us in this generation today too. और ये आज के समय में आज की पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये संदेश है. That yes, how can we trust God in an uncertain world? कि हम परमेश्वर पर कैसे भरोसा रख सकते हैं जब इस दुनिया में इतनी अनिश्चितताएं हैं. And in simple terms, the writer says it is by casting your bread upon the waters. और जो लेखक हैं इस पुस्तक के वो एक साधारण सा जवाब देते हैं. ये इस तरह से है कि अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे. Please turn with me to the book of Ecclesiastes, chapter 11 and verses 1 through 6. कृपया मेरे साथ निकाल लें इस सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 1 से 6 आयत तक हम उसको पढ़ेंगे. So, chapter 11, verses 1 to 6, if anybody can help us read a few verses. Okay, thank you. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His powerful word. परमेश्वर अपने महान वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. So, into this uncertainty that we are surrounded with, और हम जब चारों तरफ से अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं, the writer of Ecclesiastes, chapter 11, तो जो लेखक है सबोपदेशक की पुस्तक उसके 11 अध्याय के speaks a very surprising word for each one of us. एक बड़ा सरप्राइज करने वाला शब्द हमारे लिए हम में से प्रत्येक के लिए बोलते हैं. It's not a word of caution. ये किसी तरह से कौशन देने का, It's not a word of fear. कोई डराने का शब्द नहीं है, Not a word of hesitation. कोई झिझक का शब्द नहीं है, But a call to be bold and generous and faith-filled action. लेकिन एक ऐसा शब्द जो भरोसे से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ कार्य करने वाला एक कार्य हो. So when you do not know इसलिए जब आपको ना मालूम हो what God is doing, परमेश्वर क्या कर रहे हैं,
Do what God has called you to do already, what God has already told us to do, just do that. तो आप वो करना शुरू कर दें जो परमेश्वर ने आपसे पहले से ही बुलाहट दी है और आपको कहने के लिए किया बोला है, तो आप वही करें. And in your engagements with the world, और जब आप इस दुनिया में कार्य करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, be bold rather than fearful. तो आप साहसपूर्ण बने रहें बजाय डरने के. And this writer calls us to be generous, to be giving freely. और ये जो लेखक हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमें दान देने की आवश्यकता है और बड़े उदारता से देने की आवश्यकता है. Casting or sending out your bread upon the waters और अपनी जो रोटी को जल के ऊपर डालने के विषय में जो बोलते हैं, is not just a call about giving money, ये केवल ये ऐसी बुलाहट नहीं है कि आप पैसा दे दें, but rather it is a call about doing business with all diligence and boldly so that you can really invest or do the business that you have been engaged in, or whatever God has called you to do. Just be diligent in that and work hard in that. लेकिन परमेश्वर कहते हैं ना केवल पैसा देने के विषय में, लेकिन जिस कार्य में भी आप हैं, जो भी कार्य आपको दिया गया है, जो भी आप करते हैं, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, ध्यान पूर्वक करते जाएं. And trust God to make it fruitful for you. और भरोसा करें परमेश्वर पर कि वो उसको फलदायक करे. So let's walk together with the rest of the text that we have this afternoon. तो इसमें जो आगे बातें दी गई हैं, इस हिस्से में जो पढ़ा गया, हम उस पे ध्यान देंगे. अब First thing the writer says is be boldly generous amid uncertainty when you find around you. और जब आप अपने आप को अनिश्चितताओं से घिरा हुआ पाते हैं, उसके मध्य में आप बड़े उदारता से देने वाले बने. In verses 1 and 2, पहली और दूसरी आयत में he says, cast out or send out your bread upon the waters, for after many days you will get it back. पहली आयत में लिखा है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा. This was a business language in those days. और ये एक तरह से एक धंधे की भाषा थी उन दिनों में. This was an investment language in those days. ये पैसा को इन्वेस्ट करने की एक भाषा थी उन दिनों में. Upon the waters means doing business through the ships, through the boats on the Mediterranean Sea, so that you will send out your goods on the waters and they will go out, they will face difficulties, but ultimately you will gain a lot of return on your goods and investments. और जल के ऊपर रोटी डालने का अर्थ है कि आप जहाज के द्वारा और पानी के ऊपर सामान भेजने के द्वारा, व्यापार के द्वारा आप कार्य करेंगे और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको उसका रिटर्न मिलेगा. In those days they didn't have sophisticated meteorological or science that would predict what kind of weather will happen in the next few days or few months. Nobody could predict anything. और उन दिनों में विज्ञान की इतने ज़्यादा उसमें दूसरी तरह की गहरी बातें नहीं होती थी, जैसे आजकल हमको बता दिया जाता है कि अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले क्षण में कैसा मौसम होगा. And it was certain that you will face storms on the sea. और ये तो निश्चित था कि जब आप समुद्र में होंगे तो आपको उसमें तूफान का सामना करना पड़ेगा. You would also encounter pirates on your journey. और उसमें आपको पायरेट्स, डाकू वगैरह भी मिलेंगे आपकी यात्रा में. And there might be shipwrecks. हो सकता है कि जहाज टूट जाए. And the ships may not ever return. और शायद वो जहाज वापस कभी ना आ पाए. And you may not end up with profit. और हो सकता है आपको उसमें कोई मुनाफा भी ना हो. But this writer is still calling us out of all
what may happen or may not happen in the midst of uncertainties. और लेखक हमें इसमें बहुत ही शुद्ध तरीके से, स्पष्ट तरीके से बताते हैं, चाहे कुछ चीजें हो, चाहे चीजें ना हो, अनिश्चितता के मध्य में Generosity, giving freely, is never lost. तो जब आप उदारता से देते हैं, तो जब आप पूरे मन से आप देते हैं, तो वो कभी खोएगा नहीं, It is never wasted. कभी उसका कोई वेस्ट नहीं होगा. Diligent and hard work will pay off one day. It may not pay it immediately, but it will eventually pay you off. लेकिन जब आप मेहनत के साथ पूरे हृदय से उस कार्य को करेंगे, तो तुरंत तो आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जाके आपको उसका उत्तर प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा. That's why the second verse says, इसलिए दूसरी आयत कहती है, divide your means, your blessings, whatever you have, to 7 ways or even 8 people. और दूसरी आयत में लिखा है कि अपना जो भी तुम्हारे पास आशीष है उसको दूसरे लोगों से बांटो, 7 से नहीं वरन 8 जनों से बांटो. Don't cling tightly to what God has entrusted you. और जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है उसको हाथ में जोर से पकड़कर ना रखें. Don't fear disasters that may come your way. और कभी भी चिंता ना करें कि क्या परेशानी आपके रास्ते में आ सकती है. Give to 5, 6, 7 or even 8 people. 5, 6 या 7 वरन 8 लोगों को भी आप दे सकते हैं. Give beyond what seems fair and safe. और आप उससे ज्यादा दे सकते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छा दिखाई देता और सेफ दिखाई देता है. Because there is a God who watches over you and who knows the future. क्योंकि एक परमेश्वर है जो आपको देख रहा है, जो आपके भविष्य को जानता है. God also sees what you sow for him and for his kingdom. परमेश्वर ये भी देखता है कि आप उसके राज्य में क्या बो रहे हैं. And the word, if we know the whole scriptures, और जो शब्द है, यदि हमें पूरा पवित्र शास्त्र मालूम है, the kindness that you show someone today, और जो भी काइंडनेस आप लोगों को दिखाते हैं आज, will come back to you later. वो बाद में आपको वापस मिल जाएगा. The generosity with which you deal with other people will come back to you. आपकी उदारता से जब आप दूसरे लोगों को देते हैं तो वो आपको वापस मिल जाएगा. The sacrifices you and I make will always help us. और किसी प्रकार का त्याग या सैक्रिफाइस आप करते हैं तो वो परमेश्वर आपको लौटा देगा. Any ministry that you do for the Lord, as the New Testament says, और जैसे नया नियम हमें बोलता है, कोई भी सेवा यदि आप करते हैं, even if you offer a glass of cold water to somebody in the name of Jesus, यदि आप एक ठंडा पानी का ग्लास यदि आप यीशु के नाम से किसी को देते हैं मदद के लिए, God is going to return that to you because he is no man's debtor. और यदि आप ऐसी सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपको लौटा देगा, क्योंकि परमेश्वर का किसी का कर्जदार नहीं. It may not happen quickly as you expect. और जैसे आप अपेक्षा करेंगे तुरंत तो नहीं होगा. It may not be visible all the time. हो सकता हमेशा आपको दिखाई भी ना दे, But it will happen. पर ऐसा होगा. For example, I used to teach at a Bible college in Dehradun few decades ago. It's hard to believe it's been decades now. और कुछ दशक पहले, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन देहरादून में एक बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ाता था. And one of my students planted a church in Delhi. और मेरे एक स्टूडेंट ने एक चर्च प्लांट किया दिल्ली में. We got connected through Facebook these days. और हम किसी तरह से फेसबुक से कनेक्ट हुए. And he's been urging for us to come to bless his church and to share the ministry and see the ministry that God has blessed him with. और वो बहुत मुझसे चाह रहे थे कि मैं उनके पास उनकी सेवा को देखूं, उनको आशीषित करूं वचन से और उनको थोड़ा सा उत्साहित करूं. So last year and also this year, पिछले साल और इस साल भी, the Lord enabled us to be present and to minister at his church. परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि हम उसके कलीसिया को देखने पाए, उनके साथ सहभागिता करने पाए. And what a beautiful small congregation. बहुत ही सुंदर एक छोटी सी
कलीसिया। They don't have a building of their own, they are renting an apartment. उनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, एक छोटा सा रेंट किया है And एक हिस्सा। since I did not have a Sunday to spend with them, और क्योंकि मेरे पास एक इतवार नहीं था उनके साथ समय बिताने के लिए, I said this is the only weekday that I have, and most of the people took off from work. Many students were there who I said, aren't you supposed to be in school? And many said, no, we just wanted to be blessed by the word and your presence. I have spoken to them several times online, but wanted to be there in person. So they took off from school, they took off from work, and majority of the congregation was present on a weekday morning. और क्योंकि मेरे पास कोई इतवार नहीं था तो मैंने उनको जब बोला कि मेरे पास केवल इस हफ्ते का ये एक दिन मेरे पास है, तो कई लोगों ने जो काम करते थे और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने छुट्टी ली क्योंकि वो चाहते थे कि वचन से वो आशीषित हों और वो मैं उनसे बातचीत करता था ऑनलाइन, वो मुझसे मिलना चाहते थे। What we saw maybe 30 years ago और जो हमने करीब 30 साल पहले देखा था is bearing fruit now. I can't see it, I'm not part of it, but God gives us opportunities to visit with them, to encourage them. और जो पिछले सालों में उनके बीच में बोया गया था उसको परमेश्वर फलदायक बना रहे हैं। हम उसको ज़्यादा देख नहीं सकते, लेकिन जब हम उनके साथ हर साल मुलाकात करने का परमेश्वर मौका देता है तो हम देख सकते हैं। And also we have, this was our 12th graduation of the Bibles, the small Bible school that the ministry has been running. और ये 12वां ग्रेजुएशन था जब से ये सेवा जो है शुरू की गई। We take only 10 students per year. हम केवल 10 विद्यार्थियों को लेते हैं हर साल। That means we have trained and graduated 120 people so far. Amen. इसका मतलब है कि हमने कम से कम 120 विद्यार्थियों को परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार किया है। They are working in different parts of India and doing kingdom work. और ये सारे लोग जो हैं इंडिया के अलग अलग स्थानों में सेवा कर रहे हैं और सब परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित हैं। I may never see them again. मैं चाहे उनसे शायद कभी ना मिल पाऊं। And if you have been financially supporting, you may never meet with them. और यदि आप किसी तरह से उनको सपोर्ट करते आए तो शायद आप भी उनसे कभी ना मिल पाए। But remember, it is like casting your bread upon the waters, for after many days you will get it back, because God is going to reward you for all that you have done for them. आमीन। और जो वचन सबोपदेशक 11 अध्याय की पहली आयत में है वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये उस तरह से है जैसे आप जल के ऊपर अपनी रोटी को डालेंगे तो परमेश्वर उसको लौटा देगा और वो किसी का कर्जदार नहीं है। Verse 3 and 4 tell us, तीसरी और चौथी आयत हमें बताती है, don't let uncertainty paralyze your purpose. और जो भी आपका उद्देश्य है उसको किसी तरह से जो अनिश्चितता है वो खत्म ना करने पाए। In verse 3 and 4 it talks about rain and trees falling. और तीसरी और चौथी आयत में बारिश और पेड़ों के गिरने के विषय में That है। means these are the things that you cannot control. इसका मतलब है ये जो बातें हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। You cannot control wind, you cannot control rain or snow. आप हवा को, पानी को, बारिश को और बर्फ को आप रोक नहीं सकते। But what the writer, I think King Solomon is saying through these verses, पर जो लेखक है राजा सुलेमान वो इन आयतों के द्वारा हमें बता रहे हैं that whoever just observes or watches the wind will not sow. Verse 4. चौथी आयत में लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। Whoever looks at the clouds will never reap. और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। If you wait for the perfect conditions, if you wait for the perfect timing, यदि आप एक सिद्ध समय के लिए, सिद्ध शर्त के लिए यदि आप रुके रहेंगे, if you wait for the absolute clarity and absence of persecution and suffering in your life, यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार के सताव से, किसी प्रकार की परेशानी से बचना चाहते if you are waiting only for the absolute surety that this is what really God wants me to do, और यदि आप केवल इस स्थिरता के विषय में सोच रहे हैं, श्योरिटी के विषय में सोच रहे हैं
तब आप काम करेंगे। God will, you will never sow the seed that God may increase it for you. तो आप वो बीज कभी बोने ना पाएंगे जो शायद परमेश्वर आपके लिए बढ़ावा दे। Each one of us has been entrusted with seed. हम में से प्रत्येक को एक बीज दिया गया है। We have been entrusted with the gospel. हमको परमेश्वर का सुसमाचार दिया गया है। We have been given talents and education and resources. और हमें वरदान और रिसोर्सेज और बुद्धि ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिला Don't है। wait for certainty to be your valuable asset to start sowing the seeds and doing something for the kingdom. और किसी भी केवल निश्चित या सिद्ध समय के लिए आप इंतजार ना करें परमेश्वर के राज्य के काम के लिए। I know many people, mostly Christians, मैं कई लोगों को जानता हूँ, खास तौर से जो मसीह लोग हैं, who are always watching the wind, जो हमेशा हवा को देख रहे हैं, watching for the right moment, watching for the right opportunity, सही अवसर के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, watching for the fear to go away, watching for the persecution be calmed down so that they can do something for the kingdom. डर को देख रहे हैं या अनिश्चितता को देख रहे हैं ताकि वो उसके बाद परमेश्वर के राज्य के काम आए। But my dear friends, the faith that you and I have been entrusted with in the scriptures, लेकिन मेरे मित्रों, जो विश्वास जो आपको दिया गया पवित्र शास्त्र में, it doesn't wait for the ideal weather, ये एक सही मौसम का इंतजार नहीं करता, doesn't wait for the ideal conditions. किसी सही परिस्थिति के लिए, कंडीशन के लिए भी इंतजार नहीं Faith करता। obeys even on cloudy days. विश्वास जो है तब भी आज्ञा मानता है जबकि बादल छाए हों। Maybe the reason you haven't really seen the harvest in your life और हो सकता है कि आपने हार्वेस्ट नहीं देखा अपने जीवन में अभी तक, is not because God is not faithful to you, इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपके प्रति वफादार नहीं but है, it is because you have been watching the wind and watching the clouds and waiting for that perfectness. लेकिन हो सकता है ये इसलिए हो कि आप उस हवा को, उन बादलों को देख रहे हो जो आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं परमेश्वर के कार्य में। Today, through King Solomon, आज सुलेमान राजा के द्वारा the Holy Spirit is whispering to each one of us, पवित्र आत्मा हम में से हर एक के कान में आज ये बात डाल रहा है, stop waiting इंतजार करना बंद करें and start obeying the Spirit today and now. पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने आज और अभी। And thirdly, we see in verse 5, और तीसरी बात जो हम देखेंगे 5वीं आयत में, trust God whose work is invisible and mysterious. You may not be able to understand it, you may not be able to see it, but trust God that He will do what He has promised. परमेश्वर जो जिसकी बातें रहस्यमय हैं उसके प्रति आप विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। Verse 5 says, just as you do not know 5वीं आयत में लिखा है, जैसे तुम्हें नहीं मालूम how the wind or breath comes to the bones in the mother's womb, जैसे वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, so you do not know the work of God, इसलिए तुम्हें परमेश्वर का काम भी नहीं मालूम। who makes everything in this earth. आमीन। जो हर एक कार्य को जानता है इस पृथ्वी पर। You and I do not understand. मैं और आप इसको नहीं जान सकते। We do not understand the deep secrets and mysteries of this universe. हम इस भूमंडल की गहरी बातों को, गहरे रहस्य को कभी समझ नहीं सकते। We do not understand how God's providence and provisions work in our lives. Amen. हम ये भी नहीं जानते कि परमेश्वर का हमारे जीवन में जो भरपूरी है और उसका जो देना है, समय पर हमें व्यक्त कराना है, हम उसको कभी शायद जान भी नहीं पाएंगे। And it's okay. और ये ठीक भी है। God is not asking us to comprehend everything about Him or this universe. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके विषय में या इस भूमंडल के विषय में ज्यादा सोच विचार करें। Rather, He is asking us to trust Him. परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। Prayers may be delayed. प्रार्थनाओं में देरी हो सकती है। Prayers may not be answered.
और हो सकता है प्रार्थनाओं का उत्तर भी ना मिले, Healings may not come through. चंगाइयां भी शायद ना पूर्ण हो, Persecutions may, sufferings may increase. और सताव जो है, परेशानियां, दुख मुसीबत है, वो बढ़ जाएं। Doors that you have been knocking may be closed for you. और जिन दरवाजों पर आप खटखटाते आए हैं, हो सकता है वो द्वार आपके लिए बंद हो गए, Relationships may break. और रिश्ते जो है वो टूट सकते हैं, Opportunities may disappear from in front of you. और आपके सामने से जो अवसर हैं वो हो सकता है गायब भी होते दिखाई दे। In those situations, it's okay to ask God, why Lord, even to raise our fist against God and ask Him, why Lord, why you did this to me? और हम जब ये सब समझ नहीं सकते, हमको समझ में नहीं आ सकता, तो हम परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं, क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहे हैं आप? And His Spirit might whisper in your ears. तब परमेश्वर की आवाज आपके कानों में हो सकता है इस बात को ध्यान दिलाए, You don't know what I am doing, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, but I do. पर मैं जानता हूँ। Trust me. हालेलुया, मुझ पर भरोसा करो। If we could see what God sees, यदि हम वो देख सकते जो परमेश्वर देखता है, if I could see what God has planned out for me and for the ministry, for the church, for you and me and everyone, यदि मैं उस बात को जान जाऊं, देख पाऊं कि परमेश्वर ने मेरे लिए, सेवा के लिए, कलीसिया के लिए या आपके लिए क्या रख छोड़ा है, then I would stop worrying and I would start worshiping. But that's not possible all the time because we are human beings, but God understands. तो मैं ऐसी परिस्थिति में चिंता करना बंद कर दूंगा और मैं आराधना करना शुरू कर दूंगा, लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता है। Lastly, God is saying through verse 6, और आखिरी बात जो परमेश्वर के वचन में 6 आयत में 11 सबोपदेशक 11:6 में हम देखते हैं, continue sowing the seeds either morning or evening and let God decide the amount of harvest. और अपने बीज को जो आपको दिया गया है उसको आप बोते रहे और परमेश्वर के हाथों में सौंप दें उसकी कटाई का समय। Sow your seed in the morning और अपने भोर को अपना बीज बो and at evening. और सांझ को भी अपने Let हाथ न रो, not your hands become idle. तुम्हारे हाथ खाली ना हो जाएं। Don't just do one good thing and don't stop because I did something good and nothing came out of it. I won't do that again. और एक अच्छी बात करने के बाद के इसमें मेरे को कुछ नहीं मिला तो आप रुक ना जाएं, लेकिन लगातार करते रहें। Don't just serve in one season of your life in the church or in the kingdom. और अपने कलीसिया में, अपने जीवन में केवल एक बार उस बीज को बोने से ही ना तृप्त हो जाए। Don't just pray when you feel good and when you are in need, when you feel spiritual. और केवल उसी समय प्रार्थना ना करें जब आपको जरूरत है या जब आप अपने आप को आत्मिक महसूस करते हैं। Don't encourage others only when they encourage you. केवल तभी आप लोगों को उत्साहित ना करें जब वो आपको उत्साहित करते हैं। Sow it again, sow it in the morning, sow it in the evening, sow whenever there is an opportunity for you to do that. और जब भी आपके पास अवसर है आप बोते रहें, भोर को बोएं, सांझ को बोएं, जब भी आपको अवसर मिलता है आप बोते रहें। Why? क्यों? Because we do not know which one of the seeds will sprout. क्योंकि आपको नहीं पता इनमें से जो बीज आप बोते हैं उसमें कौन सा बीज है जो अंकुरित होगा। Which one of the seeds will be dried out? कौन सा बीज है शायद वो सूख जाएगा। Which one of the seeds will become a tree and bear fruits that you cannot even imagine? और कौन सा बीज ऐसा है जो बड़ा पेड़ बन जाएगा और उसमें इतना ज्यादा फल आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। So my dear friends, how do we navigate these uncertain times that we are living in today? तो मेरे मित्रों, हम ऐसे समय को, अनिश्चित समय को जब हम देखते हैं तो हम उसमें कैसे अपने आप को पा सकते हैं? The writer of Ecclesiastes, King Solomon, is asking us जो लेखक है सबोपदेशक के राजा to सुलेमान, वो हमसे step कहते हैं into these uncertain times with a certain God. हालेलुया, कि जो अनिश्चित समय है
उसमें आप कदम रखें, क्योंकि आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो निश्चित है। We believe in a God who does not change. हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो कभी बदलता नहीं। He is the same yesterday, today, and forever. वो आज, कल और सर्वदा एक सही So है। when we step with Him, इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ कदम रखते हैं, no matter the uncertainties around us, चाहे कितनी भी अनिश्चितता हमारे चारों तरफ क्यों ना हो, we are asked today by the scriptures to be generous. तो हमें पवित्र शास्त्र में आज सिखाया गया, बताया गया कि हम उदार बने। He is asking us to take holy risks instead of waiting for perfect conditions. परमेश्वर का वचन हमसे चाह रहा है कि हम पवित्र ऐसे कदम उठाएं बजाय इसके कि हम रुके रहें एक सिद्ध परिस्थिति के लिए। God is asking us to trust God's unseen work in the background that He is engaged in, that you and I may never be able to see. आमीन। परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम उस पर भरोसा रखें जो हमें नहीं दिखता है, कि वो हमारे बीच में, हमारे मध्य में, हमारे पीछे किस प्रकार से हमारे लिए काम कर रहा He है। is asking us to be diligent और परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम लगातार मेहनत के साथ and be faithful in sowing it continuously. और परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत के साथ, लगातार ईमानदारी के साथ, सुबह शाम अपने जो बीज हमें दिया गया उसको ईमानदारी के साथ बोते रहें। And why? क्यों? Because there is a God above the sun who sees your seed, who sees your work, who sees your hard work, who sees your sufferings, who sees your pain. क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। वो सूरज के ऊपर, और वो हमारा जो बीज है वो हम उसको देखता है, वो याद रखता है कि हमने मेहनत की है। हमारी मेहनत के द्वारा वो इस बात की कटनी की एक हमें गारंटी देता है। Let's trust that He will give us the harvest. इस बात पर हम भरोसा करें कि परमेश्वर हमें एक अच्छा हार्वेस्ट So देगा। today what do we do? इसलिए आज हम क्या करें? Go ahead. बढ़ते जाएं। Cast your bread upon the waters. अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दें। Sow in the morning, sow in the evening, sow when it makes sense, sow when it doesn't make sense. और आप बोते रहें, भोर को बोएं, शाम को बोएं, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई मुझे अर्थ नहीं दिखता। Sow in faith, sow in love, and sow in obedience. आप बीज को बोते रहें विश्वास से, प्यार से, आज्ञाकारिता से। And I guarantee the Lord is going to reward you as He has done in the past. Amen. We can read the scriptures for that. और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको इसका परिणाम देगा। आपको परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले समय भी अपने विश्वास योग्यता को दिखाया है। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।